हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है अनोवा। एज द नेम सजेस्ट दैट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। हम डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंस के एनालिसिस करते हैं। अनोवा की बहुत सी टाइप्स हैं, जैसा कि वन वे अनोवा है, देन टू वे अनोवा है, फिर रिपीटेड मेजर अनोवा है और मनोवा है। ठीक है, तो इसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, लेकिन आज हम लोग सिर्फ एक ही टाइप को कवर कर रहे हैं, जो कि वन वे अनोवा। ठीक है, सो वन वे अनोवा की डेफिनेशन पे जाते हैं हम लोग सबसे पहले। तो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस या फिर वन वे अनोवा को हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं? इट इज़ यूज टू डिटरमाइन whether there are any statistical significant differences between the mean of two or more independent groups। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि आपके पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, लाइक मोस्टली 3 से हम लोग इसको कवर करते हैं। 3, 4, 5 जितने भी उसके आगे फर्दर ग्रुप्स बन रहे हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, तो तब हम उस पर एनोवा यूज़ करते हैं। अगर 2 ग्रुप्स होते हैं तो हम लोग टी टेस्ट यूज़ करते हैं, लेकिन जब वो 3 आगे 3 कैटेगराइजेशन में जब आते हैं, जब वो 3 होते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, अनोवा को यूज़ करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल्दो यू टेंड टू ओनली सी इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर आर अ मिनिमम ऑफ 3 रादर देन 2 ग्रुप्स। ठीक है, कि यहाँ पर हम मिनिमम 3 के बाद हम लोग अगर कैटेगरीज में 3 आ रहे हैं और उसके बाद हम लोग उसको आगे स्टार्ट करते हैं। अगर इनकी एजम्पशंस पे जाएँ तो सबसे पहले ये कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंटरवल और रेशियो लेवल पे होना चाहिए, मतलब कि वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। ठीक है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है 2 और मोर कैटेगरीज, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि 3 या 3 से ज़्यादा कैटेगरीज हों। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की 3 या 3 से ज़्यादा कैटेगरीज हों तब हम अनोवा लगाते हैं। थर्ड है कि इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन हो, कि ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है एक दूसरे से। ठीक है, एक दूसरे के साथ उनका लिंक नहीं है। और फोर्थ है कि उनका कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं मौजूद होना चाहिए। सही है। फिफ्थ में हम देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हम स्क्यूनेस और कर्टोसिस और लॉग टर्म एसक्यूआरटी लगा के उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करते हैं। ठीक है, और सिक्स है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस, ठीक है, वहाँ वो होना मस्ट है। और इसको हम किससे चेक करते हैं? लेविन्स टेस्ट। ठीक है, हम एसपीसीएस स्टैटिस्टिक्स में लेविन टेस्ट के नाम से यहाँ पर एक एनालिसिस रन करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस है या नहीं है। अब जाते हैं एग्जाम्पल पर। ठीक है, कोई भी डेटा लें आप, उसमें सबसे मेन चीज़ जो आपको चेक करनी है वो यही चेक करनी है कि आपका जो फॉर एग्जांपल अभी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है। ठीक है, इसकी अगर मैं कैटेगरीज में जाती हूँ तो ये देखें 1, 2 एंड 3। तो इसकी बेसिकली हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज हैं। इसलिए हम लोग सोशो इकोनॉमिक का जो अफेक्ट है वो चेक करेंगे इमोशन रेगुलेशन पे। ठीक है, ईआर हमारा इमोशन रेगुलेशन हुआ। तो सबसे पहले ये सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है जिसमें 333 है, और फिर ईआर का टोटल जो है वो हमारे पास यहाँ एंड में मौजूद है। ठीक है, मोस्टली हम लोग जब भी हम कुछ करते हैं एनालिसिस को रन करते हैं तो हम टोटल पे रन करते हैं। ठीक है, अलग अलग आइटम्स पे नहीं रन करते। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अनोवा को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले जाते हैं एनालाइज पर। एनालाइज के बाद आप जाते हैं कंपेयर मीन पर। ठीक है, और लास्ट में आप देखें तो यहाँ मेंशन है वन वे अनोवा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, अब डिपेंडेंट लिस्ट क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया, डिपेंडेंट जो है वो हमारा कॉन्टीन्यूस होता है। तो ईआर की जो वैल्यूज़ है हमारे पास टोटल हम डाल रहे हैं। ठीक है, किसी भी स्केल का टोटल आपने डालना है। तो ये हमारे पास डिपेंडेंट लिस्ट में आ गया। और फैक्टर क्या है? फैक्टर हमारे पास वो चीज़ होगी जिसकी 3 कैटेगरीज होंगी। तो 3 कैटेगरीज हमारी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है, तो उसी को हम फैक्टर में डालेंगे। चाहते हैं कंट्रास्ट में, जिसमें कुछ खास चेक करने को नहीं है। पोस्ट हॉक में जाएंगे, यहाँ पे टकी टेस्ट है हमारा जिसको हमें चेक करना मस्ट है। कंटिन्यू करते हैं, बाकी ऑप्शंस पे जाते हैं। यहाँ पे होमोजेनिटी ऑफ वेरियस टेस्ट जिसकी हमने बात की थी, लेविन टेस्ट, उसको चेक करना है और डिस्क्रिप्टिव्स को चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कंटिन्यू एंड देन ओके। जैसे ही ओके करते हैं तो हमारे पास एनालिसिस रन हो जाती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 3-4 टेबल्स बन रहे हैं, मैं बारी बारी एक्सप्लेन करती हूँ सबको। सबसे पहले हमारे पास डिस्क्रिप्टिव का टेबल आता है जहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं तीनों के मीन्स को। ठीक है,
और हम लोग यहीं से अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पास ज़्यादा है। तो हाई में देखें 43 है, मिडिल में 44 है और लो में 45 है मीन। ठीक है, तो आप देखें अगर इन सब में देखें तो इमोशन रेगुलेशन सबसे ज़्यादा किस में है, लो क्लास में है। ठीक है, 45 सबसे ज़्यादा है और लो क्लास में है। सही, हम बेसिकली अपने टेबल में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज़ को ही उठाते हैं। सही, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी वेरिएंस, तो ये देखें लिवीन स्टैटिस्टिक्स 2.386 और वैल्यू है 0.093 जो कि नॉन सिग्निफिकेंट है। ठीक है, कि वेरिएंस जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, नॉन सिग्निफिकेंट है। उसके बाद अनोवा का टेबल आ जाता है जहाँ से हमें अपनी एफ़ की वैल्यू मिलती है विच इज़ 0.790। बेसिकली हम लोग ये उठाते हैं अपने टेबल में डालने के लिए। और फिर नीचे पोस्ट हॉक टेस्ट जो है, जो जिसको हम टकी टेस्ट कहते हैं, ये कंपेयर कर रहा है। ये कंपैरिजन टेबल है हमारा मोस्टली। ठीक है, जिसमें हम कंपेयर करते हैं सारे एनालिसिस को। और उसके बाद अब जाते हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं। अनोवा का टेबल है जो कि आउटपुट में शो होता है जहाँ से हम एफ़ और सिग्निफिकेंस की वैल्यू को उठाते हैं और ये एपीए स्टाइल के मुताबिक हमारा टेबल होता है। सो बेसिकली आपको करना क्या होता है कि 1 रो 2 रो 3 रो एंड 4 रो, आपको 4 रोज बनाने होते हैं। और इसके अलावा कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनाते हैं। ठीक है, मैं इसका टेबल में आपको तरीका बता देती हूँ कि हम लोग किस तरीके से इसको बना सकते हैं। सो हम लोग आ चुके हैं वर्ड में। ठीक है, सबसे पहले जाते हैं इंसर्ट में। इंसर्ट में हम जाएंगे टेबल में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट है, 6 कॉलम्स की एंड 5 रोज़ की, 1 2 3 4 रोज़ की। ठीक है, तो हम लोग जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, 1 2 3 4 रोज़ एंड 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स। ठीक है, ये चेक हो गए हैं। इसको सिलेक्ट ऑल करेंगे और जैसा कि हमने देखा है कि उसकी सबको पहले नो बॉर्डर करेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो आप अपनी डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर सबसे ऊपर वाली टॉप बॉर्डर वो लेकर आएंगे, बॉटम बॉर्डर इसे लेकर आएंगे, देन अनचेक करके सिर्फ जो फर्स्ट रो है उसको चेक करेंगे और इसको बॉर्डर में ले आएंगे। ठीक है, देन हम देखेंगे कि हमने सोर्स एस एस डी एफ एम एस एफ एन पी को डालना है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे सोर्स। ठीक है, फिर एस एस, फिर डी एफ बेसिकली स्मॉल होता है, सो देन एम एस, देन एफ की वैल्यू एंड देन पी जो है वो हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है अनोवा का टेबल। और आउटपुट में से अगर हम देखें तो अनोवा का टेबल यहाँ से भी आप डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, विच इज़ दिस। ये हमारा सोर्स है, ये एस एस है, डी एफ मीन स्क्वायर एफ एंड सिग्निफिकेंस की वैल्यू है। ठीक है, ये एपीए स्टाइल के मुताबिक इनका टेबल हो गया है। रिपोर्टिंग में हम नीचे फिर लिखते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस लिखते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स के दरमियान में सिग्निफिकेंट डिफरेंस था, और अनोवा की वैल्यू डालते हैं, साथ हम डीएफ की वैल्यू डालते हैं और साथ पी की वैल्यू डालते हैं। ठीक है, ओके। मल्टीपल कंपैरिजन में हम लोग बेसिकली टकी टेस्ट यूज़ करते हैं और इसमें हम लोग चेक करते हैं कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है। इसमें हम लोग डिफरेंट एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कितना डिफरेंट है। ठीक है, तो बेसिकली टकी टेस्ट हमें ये बताता है। और इसके अलावा दैट वाज ऑल। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हमने पढ़ा अनोवा की एनालिसिस कि कैसे अनोवा को रन करते हैं। ठीक है, अनोवा होता क्या है, अनोवा को रन कैसे किया जाता है और उसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, एंड देन हम लोगों ने ये देखा कि उसका टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है,
बेसिकली, और वो आप कॉपी भी कर सकते हो, खुद भी बना सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए आपको, ठीक है। और रिपोर्टिंग कैसे करनी है। सो दैट वाज ऑल फॉर अनोवा, एंड वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।